और ये है भाई इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। गाड़ी के अंदर क्या क्या ऐड करके रखा है, डेडिकेटेड एक यहाँ पे एक जाली केज बना के रखा है सीएनजी के बाटले के लिए। तो भाइयों मैं हूँ गैस गजला आयुष। आज अपने पास है द ऑल न्यू मारुति सुजुकी इको, मारुति की सबसे फेमस वैन, सबसे मोस्ट सेलिंग वैन है जो कि है मारुति इको। अब ये 2022 वाली जो अभी लॉन्च हुई थी नवंबर में, वो गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर मारुति ने बहुत सारी चीज़ें ऐड करके रखी है। तो गिनाऊँ तो अगर इंजन ही नया ऐड करके रख दिया और बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। और अगर आप मारुति का कोई सा भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो और अगर आप इंदौर से हो तो शोरूम विजिट कीजिएगा। शोरूम की सारी डिटेल स्क्रीन पे आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में है। तो एक बार अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और शोरूम ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो सीधे गाड़ी के लुक्स की बात करेंगे। लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, पुरानी वाली मारुति इको से सेम वही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें आ जाते हैं अपने हैलोजन हेडलाइट, जो कि वही पुराने वाले हेडलाइट्स है। साथ में टर्न इंडिकेटर आ जाते हैं। नीचे कोई फॉग लैम्प आता नहीं, फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है लेकिन फॉग लैम्प नहीं आता है। मैट फिनिश में ये हो जाता है। बीच में सुजुकी का लोगो आ जाता है। यहाँ आ जाते हैं हॉर्न, कुछ आगे से इस तरह से हो जाता है इसका लुक्स। फिर यहाँ आ जाती है सीएनजी की ब्रांडिंग। ये 5 सीटर एसी सीएनजी में है। यहाँ आ जाते हैं वाइपर के वॉशर फ्लूइड्स, ये हो जाते हैं वाइपर। आगे से कुछ इस तरह से हो जाती है गाड़ी। फिर साइड में चलेंगे तो साइड में हम आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। साइड में इसके पहले टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 155 R13 आते हैं, इसके अंदर 13 इंचेस आते हैं। यहाँ इंडिकेटर प्लेसमेंट आ जाती है। ऊपर ये अपना ऊपर ये साइड ग्लास हो जाता है। साइड लुक्स में कुछ इस तरह से हो जाती है गाड़ी, कोई चेंजेस नहीं है साइड में। यहाँ आ जाते हैं पेट्रोल फिलिंग कैप, चाबी से ओपन करो सीधे इसके अंदर पेट्रोल जाता है। यहाँ से पेट्रोल जाता है। कुछ पीछे चलेंगे, पीछे इस तरह से हो जाती है गाड़ी। पीछे में भी कोई चेंजेस नहीं, लुक्स के मामले में वही चेंज है। अब इसके अंदर फीचर ऐड करके रखा तो सबसे नई चीज़ कर दी इसके अंदर सेंसर्स, 2 सेंसर आ जाते हैं, एक इधर। नीचे आ जाता है अपना एग्जॉस्ट और यहाँ आ जाता है स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट, आप देख ही सकते हो। पीछे से कुछ इस तरह से हो जाती है। पीछे सीएनजी की ब्रांडिंग आ जाती है। सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर करके रखी गाड़ी के अंदर वो है ये, इसका बूट ओपन हुआ और भाई इसमें डेडिकेटेड एक यहाँ पे एक जाली केज बना के रखा है सीएनजी के बाटले के लिए। यानी कि गाड़ी का अगर पीछे से इम्पैक्ट होता है तो ये पहले इस पे लगेगी फिर उस पे जाएगी। खैर वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता है तो ये भी उसको हेल्प करता है। ये आ जाते हैं मारुति की सारी किट आ जाती है जिसके अंदर जैक आ जाता है और सारे ओपनिंग के आ जाती है। ये आ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर दे के रखा है कंपनी में, सीएनजी वेरिएंट है। कभी आग वाग का चांसेस हो तो एक्सटिंग्विशर दे के रखा है। यहाँ कोई प्लेसमेंट नहीं, ऐसे नीचे पकड़ के सीधे डायरेक्ट ऐसे नीचे जाता है, इस तरह से लॉक हो जाता है। और साइड में कुछ इस तरह से हो जाती है। और इधर की तरफ आता है अपना सीएनजी यहाँ से जाती है, इसके अंदर रिफिल यहाँ से होती है, इस तरह से हो जाती है साइड में। अब चलेंगे उधर की तरफ, यानी कि ड्राइवर साइड क्या नई चीज़ें ऐड करके रखी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर करके रखी वो है ये। भाई पहले क्या होता था, मारुति के गेटों में ऐसा टल्ला दो तो आराम से लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो लॉक नहीं होते। अब इसको करना क्या पड़ता है, हल्की सी पावर, यानी कि पावर से लगाना पड़ता है तब जाके ऐसे होते हैं। अंदर चलेंगे। अंदर सबसे मेन चीज़ जो मारुति ने करके रखी है इसकी की करी, और ये है भाई इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर करके रखी है। फिर आ जाता है इसका 3 स्पोक्स पावर स्टीयरिंग व्हील जो कि नया है। हॉर्न की साउंड कुछ इस तरह से हो जाती है। यहाँ पे आ जाती है सीएनजी और फ्यूल की, यहाँ दबा के रखेंगे तो पेट्रोल से सीएनजी में हो जाएगी, सीएनजी से पेट्रोल में हो जाएगी। यहाँ से हुड खोलेंगे, हुड खोल के बताता हूँ हुड के अंदर क्या है। हुड के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब अपना कूलेंट हो जाता है। यहाँ पे वॉशर फ्लूइड की आ जाती है, बाकी खाली है। इंजन आता है सीट के नीचे, कुछ इस तरह से इसका हुड हो जाता है। हुड लगाया फिर अंदर चलेंगे। अंदर की तरफ सारी चीज़ें हैं। ये इसका स्टीयरिंग व्हील हो जाता है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पुराने मुताबिक। फिर यहाँ आ जाते हैं डेडिकेटेड हज़ार्ड लैम्प का स्विच आ जाता है। पहले आपको पता होगा कि यहाँ की तरफ आता था, लेकिन अब यहाँ आने लग गया है। ये इसके सनवाइजर्स हो गए, ये सनवाइज़र होते हैं दोनों की तरफ। कहीं भी टिकट होल्डर नहीं आता, ना ही ग्लास आता है, दोनों तरफ इस तरह से रहता है। अब भाई डेडिकेटेड इसके अंदर ऐसे वेंट्स आने लग गए, एसी के वेंट्स ऐसे पहले नहीं आते थे, अब आने लगे। पहले आपको अगर पता हो ऐसे स्लाइडर आते थे। यहाँ पर सारी हवा का हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर अपन ऊपर बढ़ा सकते हैं। हीटर भी इसके अंदर आता है। यहाँ पे टेम्परेचर अपने मुंह पे हवा, दोनों मुंह और ऊपर हवा, पैरों के लिए हवा, सीधे अपनी विंडशील्ड के लिए हवा, इस तरह से कुछ हो जाता है। नीचे आ जाता है इसके अंदर पावर सॉकेट पहले नहीं आती थी, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। फिर यहाँ पहले सामान रखने के लिए कुछ भी जगह नहीं आती थी, अब आने लग गई है। यहाँ आ जाता है अपना ग्लव बॉक्स जो कि डिसेंट साइज़ है इसके हिसाब से। यहाँ एयरबैग की बैजिंग आ जाती है, एक एयरबैग की बैजिंग यहाँ आ जाती है। गेयर लीवर यहाँ आ जाता है, हैंडब्रेक यहाँ आ जाता है। और ये सीट रिक्लाइन यहाँ से होती है, इसको दबाओ पीछे की तरफ ऐसे चली जाती है, जो कि बहुत इजीली हो जाती है। यहाँ आ जाता है इसका ग्लास, साथ में लाइट आ जाती है। ऑटो डिमिंग है नहीं, नॉर्मल सा है। सीएनजी की बैजिंग देख ही सकते हो। इधर आ जाएगा ग्रैब हैंडल,
इधर नहीं आते हैं, चारों तरफ आते हैं, यानी कि 1 2 मतलब 3 तरफ आते हैं, 1 2 3 इस तरह से कुछ आगे की हो जाती है। भाई गाड़ी की बात करूँ ना तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब अंदर से इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दी ना, खासकर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और AC वगैरह, तो गाड़ी पहले ही बहुत सेल्स है इस गाड़ी की, इससे और बढ़ जाएगी। फिर पीछे की तरफ चलेंगे अपन, पीछे की तरफ इसको खोलेंगे। देखो गेट अभी भी नहीं लगा, इतनी देर में मारुति का गेट इजीली लग जाता था, पहले वाली इको का अब नहीं लगता, भाई ताकत से लगाने पड़ता है। फिर इसको खोला और ये ईजिली स्लाइड हो रहा है, यहाँ जाके लॉक हो जाता है, इस तरह से लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद आपको एक हल्का सा जर्क लेना पड़ता है तब जाके खुलता है। यहाँ पे कोई भी हम्प नहीं आता है, एकदम फ्लैट फ्लोर है इसकी, इस तरह से फ्लोर रहती है। फिर अंदर की तरफ बैठ कर देखेंगे, ये बैठे, फिर गेट लगाते हैं, ये गेट लगाया। और भाई इस चीज़ की खासियत ये है, जैसे जो है ना हाथ से अपन जो ग्लास नीचे करते हैं, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ तक अपन कर रहे हैं और यहाँ आके लॉक हो जाता है। अब मैं कर रहा हूँ, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, आप देख सको। अब मैं हल्का सा ऊपर करूँगा और फिर नीचे करूँगा तो इस तरह से नीचे होने लग जाएगा। तो ये इसकी खासियत है। यहाँ से गेट ओपन हो जाता है, पीछे से कुछ इस तरह से हो जाती है, यहाँ आ जाती है अपनी सीट बेल्ट की प्लेसमेंट, एक सीट बेल्ट की यहाँ आ जाती है, बीच में कोई आर्मरेस्ट नहीं आता, बीच के सीट बेल्ट की प्लेसमेंट ये हो जाती है। और नीचे की तरफ जो अपना अंदर थाई सपोर्ट रहता है, भाई 7 सीटर में मुझे ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें कम लग रहा है 5 सीटर में, लेकिन 7 सीटर में ज़्यादा रहता है। इस तरह से इसका अंडर थाई सपोर्ट हो जाता है, जो कि थोड़ा सा कम है। बाकी 5 जने आराम से बैठ पाएंगे कि नहीं, बैठ पाएंगे, बहुत इजीली बैठ पाएंगे। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ पीछे की तरफ, आराम से 5 जने बैठ जाएंगे। इस तरह से कुछ गाड़ी हो जाती है। आगे के लुक की बात करें तो भाई ये जो है ना, ये नई चीज़ ऐड करके रखी, ये नया स्टीयरिंग व्हील और साथ में उसके जो नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत शानदार लग रहा है। मतलब गाड़ी को इतना अच्छा बना रहा है अंदर से, और प्राइसिंग भी बहुत कम है, मतलब इतनी रिजनेबल रेट पे मिल रही है। अब सारी चीज़ें मैं बताता हूँ गाड़ी के अंदर क्या क्या ऐड करके रखा है कंपनी ने। सबसे पहले तो इंजन ही ऐड कर दिया। इंजन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इंजन आता है 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन, जो कि बलेनो, डिज़ायर सबको पावर करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है CNG में 70 bhp 95 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और पेट्रोल की बात करें तो वो करता है 80 bhp 104 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो पेट्रोल इसमें अंतर है, लेकिन नए इंजन के आने से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी हो चुकी है 27 किलोमीटर पर लीटर CNG में, और पेट्रोल में 20 किलोमीटर पर लीटर। फिर दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर 3 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील, जो कि नया स्टीयरिंग व्हील आपको बताया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। फिर तीसरी चीज़ आती है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बहुत अच्छा है। चौथी चीज़ आ जाती है इसके अंदर ABS EBD, ये हो गई सेफ्टी फीचर वाइज, है ना। फिर पांचवी चीज़ आ जाती है इसके अंदर जो एक प्रॉपर डेडिकेटेड अपना हैज़र्ड लाइट का स्विच दे के रखा है। फिर छठी चीज़ आती है इसके अंदर अपने जो AC रोटरी कंट्रोल्स है ना, पहले वो आपको स्लाइडर वाले आते थे, अब रोटेट करने वाले आ जाते हैं, और 2 एयरबैग आ जाते हैं इसके अंदर, वो भी चीज़ें। और पीछे आपने बताया, जो मैं आपको बताया, जो टंकी के ऊपर उन्होंने एक जाली सी दे के रखी। तो ये पूरी गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस हो गई है। अब गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो इंदौर में हूँ मैं, इंदौर में इसकी एक शोरूम प्राइस 6,40,000 रुपये अप्रॉक्स कुछ है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए इस गाड़ी के बारे में आपको क्या पसंद आया है। जो भी सारे सुझाव है हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गज़ला आयुष को। धन्यवाद।